मुझे कंसल्टिंग में नहीं जाना है, फाइनेंस होगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट कभी मैच की नहीं। देयर इज अ जीडी राउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेस्ट एंड ऑल यू मे बी एबल टू क्लियर। कैट दिया है तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाएगा। हाफ एन आवर के बाद हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शुरू हो गया है। सुबह 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 6:30-7 बजे हम लोग इंटरव्यू देना शुरू कर रहे हैं। सोए नहीं है रात भर। मेरे को यूजुअली मैनेजर पे गुस्सा आता है। मुझे पता है मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो आई विल से नो, आई विल नॉट डू इट। सो हाउ यूजफुल आर दीस टेस्ट? आई वाज लाइक जाना है तो इन दोनों में ही जाना है एंड उसमें भी इफ आई हैव टू प्रेफर समथिंग आई वांट आदित्य बिरला ग्रुप। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, देन देयर वाज अ जीडी राउंड एंड ऑल दीस प्रोसेसेस एक्चुअली वर 12 आवर लॉन्ग। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहा है। So how were your placements? आई वॉज अवेयर कि मुझे कंसल्टिंग में नहीं जाना है, फाइनेंस होगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट कभी मैच की नहीं। आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन डूइंग अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डोमेन्स। क्योंकि मैं आई वॉज डूइंग अ लाइव प्रोजेक्ट इन वेरी स्टेल्थ मोड स्टार्टअप विच वॉज इन द ईवी इंडस्ट्री, देन इट अनदर वन वॉज इन द टॉय इंडस्ट्री। तो मुझे ये था कि वेयर कैन आई गेट दिस एक्सपोजर इफ नॉट कंसल्टिंग। अगर मुझे कंसल्टिंग नहीं करनी तो ये एक्सपोजर मिलेगा कहाँ से। सो देन आई गॉट टू नो फ्रॉम सीनियर्स कि जनरल मैनेजमेंट जो प्रोग्राम रहते हैं, एबीजी का हो गया, टैस का हो गया, कैप जेमिनाई हो गया, महिंद्रा एंड ऑल दीज कंपनीज विच कम विद अ जनरल मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम, दे गिव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर। क्योंकि ये कॉन्ग्लोमरेट्स हैव ऑल द काइंड ऑफ इंडस्ट्री, लाइक दे आर इन ऑल द काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, and through this leadership program you can actually choose to be in an industry and switch within 1 or 2 year within the group itself. So I was very focused on कि मुझे general management program ही लेना है, like anything will happen but I want to get into a general man company. तो एंड मेरा टॉप प्रेफरेंस तब एबीजी ही था। आई वाज लाइक जाना है तो इन दोनों में ही जाना है एंड उसमें भी इफ आई हैव टू प्रेफर समथिंग आई वांट आदित्य बिरला ग्रुप। टॉकिंग टू सीनियर्स, 1 साल सीनियर, 2 साल सीनियर, कि भाई कैसे करनी है प्रिपरेशन, क्या होता है। देयर इज अ जीडी राउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेस्ट एंड ऑल यू मे बी एबल टू क्लियर। कैट दिया है तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाएगा। देन देयर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, इट्स अ नॉकआउट राउंड साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रुप वैल्यूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कंपनी क्या चीज़ के लिए स्टैंड कर रही है, व्हाट आर द ग्रुप पर्पसेस, वैल्यूज, विजन, एंड उसके अकॉर्डिंगली डू डज लाइक योर बिलीव्स अलाइन विद इट। इफ इट aligns with it, please give the test in a manner कि हाँ मैं जो हूँ सही है। if it doesn't align with it and you want to get into it, please try to think in that way कि if group stands for this, if this company stands for this, this is the sort of psychometric answer that they might be looking at. How did you prepare for these psychometrics in IIM Bangalore? IIM Kozhikode. What I heard from seniors कि psychometric में anyways एक situation reaction वाले आ जाते हैं, all the questions. If you're in this situation, what would you do? Then there are 4 options. And all these kind of tests I had already given during my placements in IIT. So I was very familiar with these tests. तो all that was left was to for me to align with the company that I'm appearing for. जैसे जब टैक्स के लिए प्रिपेयर करी थी तो मैं टाटा के सारे बिजनेसेस के एकदम ग्रुप वैल्यूज, पेज, विजन, पर्पस सब पढ़ा है मैंने। आई वुड हैव इट लाइक रिटन बिसाइड मी बिफोर आई एम एक्चुअली सिटिंग फॉर द टेस्ट कि अच्छा ये चीज़ से अलाइन करना है, ये गलत एंड मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मैनेजर ने कुछ बोल दिया तो व्हाट विल यू डू। तो ये नहीं कि मैनेजर को उल्टा जवाब दे दिया। यू विल टॉक टू हिम, आराम से कन्फाइड करोगे एंड देन मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा में बोल दिया कुछ, तो वैसा नहीं। Kashish, मेरा एक question है. This is actually a question to myself and generally, but I just want your opinion on it. कि psychometric tests, how interesting are they? How useful are they? क्योंकि अगर मेरे को usually मैनेजर पे गुस्सा आता है, बट मुझे पता है मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो आई विल से नो, आई विल नॉट डू इट। सो हाउ यूजफुल आर दीज टेस्ट? सी दीज टेस्ट आर एक्चुअली वेरी लॉन्ग। ठीक है, 1 घंटे में आपके पास ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप पहले क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं ना कि नहीं नहीं मुझे मैनेजर पे गुस्सा आ रहा है तो आई विल गो एंड कन्फाइड इन हिम एंड टॉक टू हिम लेटर,
देयर विल बी सम सिमिलर क्वेश्चन दैट विल कम लेटर, एंड वो 1 घंटे तक आप नहीं मेंटेन कर पाएँगे वो कैरेक्टर इफ यू आर फेकिंग। सो यू आर सेइंग कि सूनर और लेटर तो असलियत बाहर आ आ ही ही जाती जाएगी। है। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, देन देयर वाज़ अ जीडी राउंड, एंड देन देयर वर 2 पीआईज़, एंड ऑल these processes actually were 12 hour long. एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहा है। Tests happened a day or two before, but GD and the 2 PI rounds were actually 12 hour long. रात को I think व्हाट? 12 RGDs? no, no. The whole process, including the PIs, was 12 hour long, and you are not supposed to leave that particular place. तब तक. ओके। So व्हाट, यू कांट लीव द पर्टिकुलर प्लेस? हम उसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं हिले। टॉयलेट ब्रेक्स मिलते थे? Of course, yes. सो यू आर इन देयर, वहां पे आपका एक वो नारजी सेंटर बना दिया रा है, सिर्फ टॉयलेट ब्रेक्स दे रहे हैं यस, रात को और कहीं बाहर नहीं जा सकते यस, हो। रात को 3 बजे ये शुरू नो होता है। इंटरनेट अलाउड? मतलब व्हाइल यू आर इन द वेटिंग रूम यू कैन यूज़ द इंटरनेट, बट अगेन इंटरव्यू के बीच में तो आप नहीं उठाएँगे फ़ोन। So, yeah, so ओके। this is 3 a.m. in the night when this process is starting, and there are 100 people. अभी GD होना बाकी है. So the GD is almost of 30 minutes because it's a case based GD. कि they'll give you a case. Let's say ABG is planning to do this and this. Analyze from whatever data is given on the screen कि हमें क्या करना चाहिए. Should we go into this business or should we go into, let's say, XYZ next business? And then last में they give you some time to summarize individually, like what is your opinion, your individual opinion finally after this. यार मैं तो जीडी में हमेशा सिर्फ समराइज ही करता था। तो 5 total rounds of GD हो रहे हैं because there are 100 people, groups of 10, total 10 groups. So that is taking half an hour करके almost 2.5 hours GD चल रहा है for वाओ। different batches. And तब तक आप आप वही क्लासरूम में हैं, you are not allowed to go anywhere. So 3 to 5:30, 6 o'clock तक ये GD चला है. वी गॉट हाफ एन आवर ब्रेक और समथिंग, उसके बाद पैनलिस्ट ने भी ब्रेक लिया। हाफ एन आवर के बाद हमारा फर्स्ट आउट ऑफ इंटरव्यू शुरू हो गया है सुबह सुबह। सुबह 6:30-7 बजे हम लोग इंटरव्यू देना शुरू कर रहे हैं, सोए नहीं है रात भर, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, और अगर 3 बजे कुछ जीडी प्लान है तो वी आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू स्लीप, हमें पता है हम उठेंगे ही नहीं, तो वी हैवंट स्लेप्ट। एंड व्हाट अबाउट द अदर प्लेसमेंट, अदर कंपनीज उस टाइम पे? सो जब जीडीज होते हैं ना, तो जीडीज इस तरह से स्केड्यूल की जाती है कि दो कंपनीज के जीडीज क्लैश नहीं हो। इंटरव्यूज का टाइम फिक्स होता है, सुबह 8 बजे से शुरू होगा फॉर दैट पर्टिकुलर डे, अगर डे 1 है डे 2 है वॉट एवर डे इट इज, सुबह 8 बजे या सुबह 10 बजे सेम टाइम पे शुरू होगा सारे कंपनीज का। लेकिन ये जो प्री प्रोसेस हो गए बिफोर योर पीआई, वो सब कुछ रात में हो जाता है। तो if you're sitting for long in that placement process, you will have a lot of sleepless nights. I don't know, because रात को आप टेस्ट दे रहे हैं, सुबह आप इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर रात को टेस्ट दे रहे हैं, जीडी दे रहे हैं, तो इट बिकम्स हेक्टिक दैट वे। थोड़े ब्रेक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, एंड यू हैव टू कंक्लूड But आल्सो दैट but in प्लेसमेंट। 2 years of IIM, I'm sure you've had more sleepless nights for entertainment. डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक दैट हेल्प्स, प्लेसमेंट टाइम की। अब तो आदत है जाग सकते हैं 48-48 घंटे। So Kashish, so you got in ABG यस। based on this hazing process, or no, sorry, not hazing process, but एक वो all nighter मार के उसके बाद लोग गिरते गए, सोते गए, and you were the last man standing.